फन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रीथिंग पैटर्न्स के ऊपर। सो सबसे पहले जो हमारा आता है डैट विल बी यूपनिया। यूपनिया में क्या है कि इसमें जो है आपको रेस्पिरेटरी रेट जो मिलेगा वो नॉर्मल मिलेगा विथ रिदम, यानी कि जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो रिदम है वो क्या है, वो नॉर्मल रहने वाली है। इसमें जो आपको पैटर्न दिखाई देगा ब्रीथिंग का वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है और नॉर्मल उसकी रिदम है। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो कितना होता है, 12 से 18 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। तो वो आपको ये इंडिकेट करेगा। सेकंड हमारा है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि एपनिया। एपनिया में क्या है, जब किसी पर्सन की जो ब्रीथिंग है यानी कि जो उसकी सांसें हैं वो रुक जाती है तो उसे हम बोलते हैं एपनिया। एपनिया में हमें जो ब्रीथिंग पैटर्न मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि जो पर्सन है वो अब जीवित नहीं है, वो हमें इस बारे में जो है इंडिकेट करेगी। थर्ड जो ब्रीथिंग पैटर्न आता है वो हमारा आता है काइने स्ट्रोक ब्रीथिंग पैटर्न। इसमें क्या है, रेस्पिरेशंस दैट ग्रेजुअली बिकम्स फास्टर एंड डीपर देन नॉर्मल देन स्लोवर अल्टरनेट्स विद पीरियड्स ऑफ एपनिया। सो इसमें जो आपको ब्रीथिंग पैटर्न दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो क्या होगी, एकदम से जो है बढ़ती हुई जाएगी और उसके बाद वो गहरी होंगी एंड देन आफ्टर डैट फिर वो धीरे धीरे अपने आप जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और बीच में ये जो आपको स्पेस दिखाया गया है ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, विद पीरियड्स ऑफ एपनिया, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है उसमें क्या है, एब्सेंस हो गई है ब्रीथिंग की, ठीक है। तो इसका जो आपको, अगर हम इसका मैप बनाने की कोशिश करें वो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से जो है आपको इसका मैप जो है वो दिखाई देगा, यानी कि इसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। उसके बाद हमारा आता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन में क्या है कि डीपर रेस्पिरेशन होगा और रेट उसकी नॉर्मल होगी। जो रेस्पिरेशन है वो कैसा हो जाएगा, डीप हो जाएगा, लेकिन जो रेट रहेगी रेस्पिरेशन की वो नॉर्मल रहने वाली है। इसमें जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होइए, देखिए यूपनिया में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है एंड वहीं आपको हाइपर वेंटिलेशन में कैसे है, थोड़ा सा आपको हाइपर यानी कि थोड़ा बड़ा जो है आपको पैटर्न जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद हमारा आता है कुसुमोल रेस्पिरेशन। कुसुमोल रेस्पिरेशन में क्या है कि आपका फास्टर और डीपर रेस्पिरेशन हो जाएगा, वो भी बिना पॉजेस के, यानी कि इसमें बेसिकली आपको कोई पॉज देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो फास्टर भी है और डीपर भी है। और ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि यहाँ पे कोई भी पॉज जो है आपको नहीं मिलने वाला है। फिर हमारा आता है एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन रेट। इसमें क्या है, प्रोलॉन्ग्ड गैस्पिंग इंस्पिरेशन फॉलोड बाय एक्सट्रीमली शॉर्ट और इनएफिशिएंट एक्सपिरेशन। सो इसका जो पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अगर हम एपनियोस्टिक रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो इसमें क्या है आपको कि कोई पर्सन जो है अगर उसने क्या है कि उसने जो है इनएफिशिएंट अमाउंट में एक्सपायर्ड करी है, यानी कि एयर जो है उसने जो है अभी ठीक से जो है अपनी बाहर नहीं निकाली है, ठीक है, बाहर एक्सहेल अच्छे से नहीं करी है, और क्या है इंस्पायर, क्या है प्रोलॉन्ग्ड गैस्पिंग इंस्पायरेशन है, ठीक है। तो वो किसको इंडिकेट करेगा, आपको एपनोस्टिक जो है ब्रीथिंग पैटर्न को इंडिकेट करने वाला है और इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से शो होगा। नाउ अब हमारा आता है बायोट रेस्पिरेशन। बायोट रेस्पिरेशन में क्या है, फास्टर है और डीपर है अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करें, लेकिन इरेगुलर होगा और पॉजेज जो है उसके अंदर हमें दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कैसा होगा, फास्टर है यानी कि गहरा, डीपर, ठीक है, और क्या है नॉर्मल से अगर हम उसे कंपेयर करते हैं जब, लेकिन साथ ही साथ क्या है इसमें आपको जो है बीच में पॉजेज भी दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्रीथिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमारा आता है टेकीपीनिया। टेकीपीनिया में क्या है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज कितने से ज़्यादा हो जाएगा, 24 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा आपको इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है ब्रेडीपीनिया। ब्रेडीपीनिया में क्या है कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो स्लो हो जाएगी रेगुलर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो, और वो किससे कम हो जाएंगी, 10 ब्रेथ पर मिनट से वो आपको जो है कम मिलने वाली है और इसका जो आपको पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है।
सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने आज की वीडियो में देखा यूपनिया के बारे में। यूपनिया का ब्रीथिंग पैटर्न आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एपनिया में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन में आपको जो रेस्पिरेशन की रेट है वो कैसी है, फास्टर और डीपर दिखाई देगी। और उसमें जो है आपको एपनिया यानी कि बीच में जो है पीरियड्स में जो है पॉजेस भी दिखाई देने वाले हैं। हाइपर वेंटिलेशन में डीपर रेस्पिरेशन होगा लेकिन नॉर्मल उसकी रेट रहने वाली है। कुसुमल रेस्पिरेशन में फास्टर और डीपर रेस्पिरेशन होगा और बिना पॉजेस के। एपनोस्टिक में क्या है कि प्रोलॉन्ग्ड गैस्पिंग इंस्पिरेशन होगा फॉलोड बाय एक्सट्रीमली शॉर्ट इनएफिशिएंट एक्सपायरेशन। बायोट में क्या है, फास्टर और डीपर होगा अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल से, और जो है उसमें आपको जो है पॉजेस भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। टेकीपीनिया में इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा और ब्रेडीपीनिया में जो है स्लो रेगुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनकेस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।